बैंकिंग ऑफ रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो रोड्स के किनारे होते हैं उनको बैंक कहा जाता है। तो वो ऊंचे क्यों किए जाते हैं? और वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा एक साइन बोर्ड लगा होता है स्पीड का, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है ताकि टर्न सेफली लिया जा सके। ये आप देखें, ये एक रोड है, ये इसका बैंक है, यानी इसको ऊंचा किया गया है, यानी कि किसी रोड का जो बेंड आ रहा है उस मौके पे इस रोड को राइट साइड से उठा दिया जाता है। कितना? किसी भी ख़ास एंगल थीटा के ऊपर। ठीक है। और अब ये गाड़ी है, अब गाड़ी देखें, गाड़ी प्लेन के नॉर्मल उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है रोड की, वो हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल फोर्स को कह देते हैं एफ। और अगर इसके ऊपर एक बिल्कुल वर्टिकल ड्रॉ किया जाए तो अब आप देखें कि ये वाला जो एंगल है ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये थीटा का एंगल बनता है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा होगा। अब देखें, ये एक कंपोनेंट है फोर्स, ये मेन फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। अभी चूंकि ये इस प्लेन में है, थीटा इस तरफ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ बनेगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? एफ कॉस थीटा। और इस गाड़ी का वेट बिल्कुल नीचे एक्ट कर रहा होगा, तो वेट कितना होता है हमें पता है, वो है mg। अब एक तो ये हो गया। अब गाड़ी की कोई वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन थोड़ी हो रही है, तो एफ कॉस थीटा mg के बराबर है, लिहाजा गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जा रही। लेकिन ये सर्कल में ज़रूर रोटेट करेगी अपनी फोर्स की मदद से। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। कैसे? आप देखें, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला, या यूँ भी कह सकते हैं ये वाला। वो कितना होगा? एफ साइन थीटा। और ज़ाहिर बात है, आपको हमने पढ़ाया रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो सर्कल बन रहा है जिस रोड का, उसका सेंटर इस साइड पे है। तो ये फोर्स हम लोग कह रहे हैं कि एफ साइन थीटा, और ये कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फार्मूला पता है, एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और हमारे पास ये भी हमें पता है कि कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये हम लोगों ने एज्यूम भी किया हुआ है, और एक्चुअली भी ऐसे ही होता है क्योंकि गाड़ी ऊपर थोड़ी चली जाती है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर ऊपर लिखा, और नीचे इनके डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय एम जी। अब कौन कौन सी चीज़ कट हो रही है? एफ एफ यहाँ से कट जाएगा, एम एम यहाँ से कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को कहते हैं टेंजेंट थीटा, और ये बन जाएगा वी स्क्वेयर ओवर जी आर। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है? स्पीड वी इस टर्न की, कि सेफली कितना स्पीड तक जा सकता है मैक्सिमम। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा हो जाएगा जब हम इसको अरेंज करेंगे। और वी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे, तो वी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ जी आर टेन थीटा। और ये जो स्पीड निकलेगी, जो एंगल आपने जितना मिस्त्री ने या रोड बनाने वाले ने सड़क बनाई है, और जिस एंगल पे उसको उठाया है, उस थीटा की मदद से आप टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। जी आपको पता है 9.8। अब ये आर क्या बला है? आर का तो अभी तक जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो ये देखें, जब गाड़ी यहाँ से टर्न करेगी भी किसी भी बैंड पे, तो वो एक सर्कल सा बना रही होती है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस जो होता है, ठीक है, वो आर कहलाता है। आर इज़ द रेडियस ऑफ द बैंड। तो अब आपको कम से कम सड़क का बैंड जो है, अगर आप लोगों को सड़क का बैंड बनाना आ जाए और अब कहा जाए कि इस बैंड की मदद से कैलकुलेट करें कि कितनी स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे गाड़ी की होनी चाहिए, तो वो इस फार्मूले की मदद से आप मेजर कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि अप्लाई किया जा सकता है, लिहाजा आपको इस किस्म के न्यूमेरिकल आएंगे।